सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, 88 नंबर के वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू टेक वर्क ऑफसेट इन वीएमसी एंड एचएमसी मशीन। ओके, तो ये क्लास नंबर 6 है दोस्तों, जो भी हमारा वीएमसी एचएमसी का प्रोग्रामिंग क्लासेस है उसका। और पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कंट्रोल पैनल कैसे रहता है। तो अब एक स्टेप हम आगे जाएंगे कि अगर आपको वर्क ऑफसेट लेना है, ठीक है, आपका प्रोग्राम रेडी है, प्रोग्रामिंग तो हम सीखेंगे ही बाद में, आपका समझो प्रोग्राम रेडी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये पता चलने के बाद प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम रेडी है और आपको जॉब जो है आपका वर्क पीस मतलब जो रॉ मटेरियल है वो पैलेट पे क्लैम्प करना है। ओके, क्लैम्पिंग के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो उसको भी मैं एक आधे वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीखेंगे कि वर्क ऑफसेट इस जॉब का कैसे लिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीएमसी है। ओके, ये वीएमसी है और यहाँ पे एचएमसी है, तो ये अलग अलग दो डायग्राम है, ठीक है। तो वीएमसी मशीन में हम जब फ्रंट साइड से खड़े रहते हैं मशीन के, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो इस साइड में अगर हम खड़े रहेंगे तो आपका जो पैलेट होता है, ये जो रेड किया है ये आपका पैलेट है, जहाँ पे जिस पे जॉब हम सिट करते हैं, मतलब यहाँ पे क्लैम्प करते हैं, और ये हमारा है वर्क पीस, ये है पैलेट, ठीक है। तो जहाँ पे हम खड़े रहते हैं उस साइड में अपर साइड में स्पिंडल होता है। ओके, और ये जो देख रहे हैं ये होता है पैलेट, और जो हमारा ये एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल, उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, और जो आपको सीधा मतलब खड़ा दिखता है अप साइड एंड डाउन साइड, वो होता है जेड एक्सिस। और एक एक्सिस होता है जो वाई होता है, ओके, इस साइड में जो हम जिस साइड में खड़े हैं, ओके, तो उसको मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, ठीक है। तो आप दो एक्सिस को समझने के बाद तीसरे एक्सिस को आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है, वर्क ऑफसेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब हम रेफरेंस करते हैं मशीन, सबसे पहली बात, जब हम मशीन को रेफरेंस करते हैं तो स्पिंडल कुछ इस साइड में, ओके, एक्चुअली स्पिंडल वीएमसी में हिलता नहीं है, ओके, ये पैलेट जो है वो मूव होता है, ठीक है। तो पैलेट इस साइड में मतलब लेफ्ट साइड में आता है, और जो आपका स्पिंडल है वो हमेशा वहीं पे रहता है, सेंटर में, ओके, मशीन के सेंटर में ही रहता है। तो ये जो पोजीशन है इसको कहते हैं मशीन जीरो, ठीक है। तो आप अगर पोजीशन का टैब देखेंगे, पोजीशन में जाएंगे तो आपको एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आपको जीरो मिलेंगे, ओके। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मशीन मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उसे स्टोर करके रखता है, ठीक है। मतलब आप भी सेट कर सकते हैं, अगर वो यहाँ पे हिल गया तो हम भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जब मशीन आती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से तो वो ऑलरेडी मशीन जीरो सेट किया रहता है, ठीक है। तो उसे सेट करने के भी अलग अलग तरीके हैं जो मेंटेनेंस वाले लोग करते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटर और सेटर का काम नहीं है, मेंटेनेंस के लोग इसे सेट करके देते हैं। आपको खाली रेफरेंस करना है, अगर रेफरेंस के बाद स्पिंडल के जो वैल्यूज़ है यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको जीरो जीरो मिलेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पैलेट है, यहाँ पे आपने जॉब लगा दिया है, ठीक है। आपका कुछ इस टाइप का जॉब है, ओके। मैं थोड़ा 3D निकालता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। अब कुछ इसमें होल्स है, ओके, और इस कॉर्नर पे मुझे वर्क ऑफसेट लेना है, ठीक है। अब मेरे पास ये क्यूब है, ओके, तो इस पे थोड़ा इजी हो जाता है। अब यहाँ पे स्पिंडल है और यहाँ पे आपका जो है जॉब है, ठीक है। तो जॉब हमेशा, ये जो जॉब है ये राइट एंगल में ही लगाना है आपको, ठीक है। मशीन में जब लगाते हैं हम तो ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर होना चाहिए एक मेक को, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा कि इसे अलाइन कैसे, ठीक है। तो ये जॉब आपने अभी बैठा लिया परपेंडिकुलर, ओके, तो यहाँ पे मशीन में ये जॉब बैठ गया, स्पिंडल आपका यहाँ पे है। तो आपको यहाँ से ये जो कॉर्नर है फर्स्ट, ओके, इस कॉर्नर के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, वो भी 3 मिलेंगे, एक्स वाई और जेड में, ठीक है। तो तीनों कोऑर्डिनेट आपको ये जो मशीन जीरो के बाद में आपको जो वर्क ऑफसेट का पेज है वहाँ पे लिखना है, ठीक है। वर्क ऑफसेट एक्चुअली होता क्या है, स्पिंडल का मशीन जीरो से जहाँ पे भी आपने पार्ट माउंट किया है, ओके, यहाँ पे, तो इसका जो डिस्टेंस है एक्स वाई और जेड में, तो वो होता है वर्क ऑफसेट। सबसे पहले सिर्फ वो डिस्टेंस होते हैं और कुछ नहीं होता, सिर्फ उसे लेने की मतलब यहाँ पे प्रोसीजर जो है उसे निकालने की आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप मशीन जीरो है, और देखिए ये जो स्पिंडल का जो गेज प्लेन होता है, ओके, जहाँ पे टूल बैठता है उसको बोलते हैं गेज प्लेन, ठीक है। तो ये जेड के लिए यहाँ पे आपका गेज प्लेन हो गया रेफरेंस, एक्स वाई के लिए इसका जो सेंटर होता है, ओके, स्पिंडल का अगर बॉटम व्यू देखेंगे तो इसका जो सेंटर होता है, ओके, इसका सेंटर मतलब आपका जो मशीन का जो सेंटर है स्पिंडल का
उसको यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। स्पिंडल के सेंटर को यहाँ पे मैच करना है। वो कैसे करेंगे अब, ओके। तो यहाँ पे 3-4 मेथड्स है, उससे आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात है एज फाइंडर। एक एज फाइंडर होता है जिसमें अटैचमेंट्स होती है और उसे हम घुमाते हैं कुछ 100 RPM से, और उसे यहाँ पे लाके टच करते हैं। जैसे ही वो ऑब्लोंग घूमता है, वो अगर सीधा हो गया एक जैसा, तो उसे बोलते हैं ट्रू एज, ओके। और वहाँ से हम उसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो एक है एज फाइंडर। सेकंड है प्रोब। प्रोब में आपको प्रोग्राम बनाना है XYZ का, उसके ऑलरेडी प्रोग्राम आते हैं, सिर्फ आपको पोजीशंस देना होता है, रफ अप्रॉक्सीमेट, मतलब यहाँ पे जाके आपको रखना है स्पिंडल को, और यहाँ पे आपको जिधर भी चाहिए G54 में उसको मेज़र करना है। तो प्रोब ऑटोमेटिक आके यहाँ पे वैल्यूज़ लेता है और ऑटोमेटिकली ये कोऑर्डिनेट उस वर्क ऑफसेट में शिफ्ट भी कर देता है, ठीक है। उस वर्क ऑफसेट में शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। थर्ड आता है कोई भी एक पिन अगर आपके पास है, ओके, मतलब जो सर्कुलर पिन है आपको टूल में माउंट करना है। टूल में माउंट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये है पिन, ओके। समझो इसका डायमीटर 5 है, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। तो ये पिन है सॉलिड पिन जिसमें कोई फ्लूइड्स वगैरह नहीं है। टूल से भी आप ले सकते हैं, लेकिन टूल से जो एजेस होते हैं वो टूल भी टूटने के चांसेस रहते हैं, ओके, और आपका वर्क ऑफसेट करेक्टली नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया पिन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को आपको मैन्युअली मूव करना है। जैसे पिछली वीडियो में कैसे मशीन को मूव करते हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है ऑलरेडी। तो आपको मैन्युअली मूव करना है, फिर हैंडल में मूव करना है। अब जब यहाँ पे पिन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, तो आपको इसके बीच में एक पेपर डालना है, ओके, इसके बीच में, और 1 माइक्रोन से घुमाना है। जब पेपर उसमें अटक जाए, फिट मतलब यहाँ से अब ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया टूल, ओके, मतलब इसको एज को टच हो गया एक्स को, ठीक है। तो ये टच होने के बाद आपको जाना है आपके वर्क ऑफसेट के पेज में, ओके। वर्क ऑफसेट के पेज में जब जाएंगे आप, उधर वहाँ पे G54 मिलेगा आपको X और जो भी वैल्यू रहेंगी, तो आपको सिलेक्ट करना है X में, ओके। X में सिलेक्ट करने के बाद आपको उधर मेज़र का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको उसको मेज़र कर देना है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, आपका जो पिन का सेंटर है वो यहाँ पे है। अगर पिन 5 mm की है तो यहाँ से 2.5 mm इधर है, ठीक है। तो इस वर्क ऑफसेट को आपको मतलब Z को ऊपर लेके फिर से 2.5 mm इधर लेना पड़ेगा और फिर से G54 में जाके मेज़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये X का हो गया। Z, अब यहाँ पे जो एज है वो यहाँ से आपको यहाँ पे टच करना पड़ेगा एग्जैक्टली पेपर से, और पेपर से यहाँ पे टच करने के बाद ये जो टूल का हाइट है, ओके, ये जो टूल का हाइट है उतना हाइट जब हम मेज़र करेंगे G54 के Z में, तो उसको इतना हाइट उसको माइनस कर देंगे। मतलब अगर Z अपने -100 है, सपोज आपने इसको टच करके -100 मेज़र कर लिया, ठीक है। उसके बाद में ये जो है ये यहाँ से ये 100 है सपोज, ओके। तो आपका जो Z है वो ऑलरेडी -100 पे था, तो आपको और नीचे लेना है, तो आपको यहाँ पे Z -200 करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो Z -200, तो इस तरीके से आपको ये प्लस करना पड़ेगा इसमें, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसके कुछ मेथड्स है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो G54 में कैसे मेज़र करते हैं, इनपुट कैसे करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे 100 ज़्यादा का इनपुट करना था तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है तो एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है HMC पे वर्क ऑफसेट लेने का, तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको मतलब आप अगर बिगिनर है, अगर आपको पता है अच्छे से, तो आपको ये पता ही होगा शायद, ओके। तो ये हो गया आपका XYZ मेजरमेंट, मतलब वर्क ऑफसेट VMC मशीन में। HMC मशीन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे वर्टिकल स्पिंडल रहता है VMC में, और HMC में हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रहता है। और अगर मेथड की बात मैं करूँ तो मेथड सेम है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये Z एक्सिस है, ओके, और ये जो है आपका ये है Y एक्सिस। यहाँ पे X एक्सिस जो है इस साइड में X एक्सिस रहता है, ठीक है। ये यहाँ पे जॉब है, यहाँ पे मुझे रेफरेंस चाहिए, मतलब ये क्यूबिकल मेरा जॉब है, मुझे यहाँ पे इस साइड से रेफरेंस चाहिए, इस साइड से। तो मुझे सिंपली यहाँ पे मशीन 0 है, यहाँ से मुझे ये फाइंड आउट करना है 3 डायरेक्शन में XYZ, मतलब मैं यहाँ पे 0 हूँ, और यहाँ से मुझे यहाँ पे आने के बाद मुझे कुछ वैल्यूज़ मिलती है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ XYZ। अब X होगा
392.0, y होगा 4110.0 और z होगा 599.0 सपोज। तो इस तरीके से वैल्यूज़ आपको G54 से G59 के जो वर्क ऑफसेट के पेज में होते हैं उसको ये फाइंड आउट करनी रहती है, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ ये जॉब की एजेस रहती है, मतलब इस साइड में, इस साइड में, सॉरी इस साइड में, इस साइड में, तो इस एज को आपको मिल गया, ठीक है। अब एज आपको मिल गया तो आपका अगर आपका जो प्रोग्रामिंग है वहीं से होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे आपने एज लिया है मशीन में तो वहाँ से आपका प्रोग्रामिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे एज है और मुझे यहाँ पे कुछ होल करना है, तो मेरा ड्राइंग यहाँ से मुझे ये होल जो है मैं प्रोग्रामिंग में दूंगा। उसमें भी ओरिएंटेशन जो होता है पार्ट का, मतलब अगर आपने जॉब ऐसा लगाना है, मतलब ये 100 सपोज ये 100/200 का है, तो 200 का जो लेंथ है वो आपके साइड में चाहिए या इस साइड में चाहिए परपेंडिकुलर, उस पर भी डिपेंड करता है। मतलब आप जो ड्राइंग में ले रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए उसी तरीके से आपको जॉब यहाँ पे माउंट करना है, ठीक है। जैसे जिस भी ओरिएंटेशन में आप ले, जैसे भी आपकी मतलब मशीन का जो बेड है उसके हिसाब से, तो आपको जैसा प्रोग्राम बनाया है, मतलब प्रोग्राम बनाते समय जो जॉब का ओरिएंटेशन रखा है वही ओरिएंटेशन आपको मशीन में रखना है। तो एक और बात है दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको किसी ने पूछा कि आपकी मशीन जो है किस क्वाड्रेंट में काम करती है, ठीक है। क्वाड्रेंट मतलब जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ओके, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस उस साइड में होता है, x माइनस इस साइड में होता है, y प्लस y माइनस, ओके। तो अगर आप मशीन पे देखेंगे तो आपके मशीन के पोजीशन में हमेशा x और y माइनस माइनस में ही होते हैं ज़्यादातर VMC में, ओके। VMC में ये माइनस ही होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप x माइनस y माइनस, ओके। तो यहाँ पे आपका मशीन 0 होता है और आपके एक्सिस इस माइनस में ही घूमते हैं हमेशा। अगर आपके एक्सिस x और y हमेशा माइनस में है, मशीन की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं आपको, एब्सोल्यूट और रिलेटिव की नहीं बोल रहा हूँ। मशीन के टैब में अगर आप पोजीशन के टैब में जाएंगे उसमें आपको एक मशीन का XYZ मिलेगा। उसमें आप अगर देखेंगे तो x और y हमेशा अगर आपको माइनस में दिख रहा है, ओके, तो वो ये थर्ड नंबर का क्वाड्रेंट मशीन यूज़ कर रही है, ओके। मतलब जिन इंजीनियर्स ने उस मशीन को बनाया है उन्होंने इस क्वाड्रेंट में उस मशीन को रखा है, ठीक है। अब कोई HMC मशीन जो होती है, अब मैंने देखी है मकीनो मशीन, उसमें जो होता है x जो होता है x, ओके, तो x यहाँ पे होता है, उसमें यहाँ पे x प्लस में भी आता है और x माइनस में भी आता है, ठीक है। x इस साइड में भी आता है, x इस साइड में भी आता है, ओके। और y जो होता है वो अपर साइड में होता है और y माइनस में हमेशा मूव होता है। तो उसने क्या किया है, ये दोनों क्वाड्रेंट को यूज़ किया है, ठीक है, ये थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो इस दोनों क्वाड्रेंट को HMC मकीनो का मशीन यूज़ करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में मशीन काम करती है, ठीक है। जनरली इंस्टीट्यूट में वगैरह ये बात मतलब किताबों में नहीं है, ओके। तो जनरली आप अगर मैनुअल्स पढ़ेंगे तो उसमें ये रहता है, ओके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इसका थ्योरी पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आ गया तो आप आसानी से वर्क ऑफसेट ले सकते हैं। और जहाँ तक बात रही एक्चुअल में वर्क ऑफसेट कैसे ले, उसका ऑलरेडी जैसे मैंने पहले भी बताया, उसका एक वीडियो ऑलरेडी HMC में मैंने बनाया है। फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में उसका जो वीडियो है वो रिपीट करने वाला हूँ। लेकिन आपको अगर अभी देखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और एक बात बताना भूल गया दोस्तों, स्पिंडल, अब जब यहाँ पे आप देखेंगे VMC मशीन में तो स्पिंडल सिर्फ Z में मूवमेंट होता है, ओके। स्पिंडल जो है आपका इस तरीके से मूव नहीं होता X और Y में। तो X और Y का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा होता है पैलेट में, ठीक है, पैलेट मूव होता है, ठीक है। तो आपको जब भी प्रोग्रामिंग आप करते हो, ठीक है, तो आपको ये जो अगर ये सपोज ये यहाँ पे है आपका, यहाँ से आपको इधर चाहिए तो आपको हमेशा इमेजिन करना पड़ेगा कि आपका स्पिंडल इस साइड में जा रहा है, ठीक है, आपका पैलेट नहीं। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तब, और जब आप ऑपरेटिंग के लिए आएंगे यहाँ पे मतलब मशीन के सेटिंग के लिए, तब भी आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्पिंडल जॉब के ऊपर XYZ में घूम रहा है, ठीक है, मूव हो रहा है। अगर आपने पैलेट का मूवमेंट दिया मतलब ध्यान में लिया तो इसके साइन उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। ये जो पैलेट का साइन होता है मशीन पे वो उल्टी डायरेक्शन में लिखा रहता है, ठीक है। और ये स्पिंडल जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके हिसाब से यहाँ पे प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिए
जब आप मशीन पे जाएंगे तो आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको, इस वीडियो से आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।